बोले या तो चित्त सोता होगा तो पट्ट सोता होगा, करवट तो तू ले नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जब करवट लेता होगा तो ऐसा दिखता हो जब खेत में हल खड़ा है। बस जिसके पास हो जब करवट लेगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो ऐसा रावण जो दिग्गज है, बलवान है, कैलाश को जिसने उठाया है, जिसने 10 शीश काट करके भगवान शिव को समर्पित कर दिए, लेकिन जब माता जानकी जी के हरण के लिए आता है 110 शीश स्वान की नाई, 110 वो स्वामी जी की तुलना भी चलते हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? 110 शीश स्वान की नाई, कुत्ते की तरह चल पड़ा। इत उत चितई चला बढ़िया, कुत्ते की तरह इधर उधर देखता जा रहा है। तो देखते तो डरने वाला व्यक्ति चारों तरफ उसकी दृष्टि, कौआ देखा ना, कौआ उसकी आंखें रुकती है एक जगह, तो वो एक जगह नहीं रुकता, आंखें नाचती रहती है। आंखें दो पर पुतली एक, तब वो नाच करके दोनों तरफ मेकअप करती रहती है, दोनों तरफ देखता रहता है। 110 शीश स्वान, कुत्ते की तरह चल दिया, दुम दबा करके, पैरों को दबाते दबाते दाएं बाएं देखते हुए आगे पीछे चल पड़ा है, क्योंकि कुपंथ पे जा रहा है ना जी, इसलिए अब हिम्मत नहीं है। और पहुंच करके भिक्षा मांगता है, भिक्षा की याचना की है। माता जानकी जी ने सोचा भिक्षा कैसे दें, भिक्षा लेकर के आई। अरे हम कभी भिक्षा नहीं लेते, रेखा को पार करो। और जैसे ही रेखा को पार करती है माता जानकी जी, वैसे ही क्रोधवान होकर के, क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भयरथ हाकिन जाय। जैसे ही बाहर निकली वैसे ही रावण के रूप में आता है, और रावण के रूप में आकर के माता जानकी जी को अपने विमान में रख लेता है। दक्षिण के एक विद्वान हुए कंबु, आप लोगों ने कंबु रामायण सुना होगा। कंबु रामायण के रचयिता है कंबु। कंबु जी लिखते हैं कंबु रामायण में कि माता जानकी जी का स्पर्श ही नहीं करता है रावण, क्योंकि रावण को श्राप था, अगर तो किसी पर नारी को बिना उसकी इच्छा के स्पर्श करेगा तो तेरे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। और वो रावण माता जानकी जी को उठा के रथ पे रख लेता है, सिर के सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए। क्यों? बोले क्योंकि रावण जानता है, माता की दृष्टि से देख रहा है, काम की दृष्टि से नहीं देख रहा है। वो तो जान गया ना, खरदूषण मो समबलवंता, खरदूषण को मारने वाला भगवान है, वो आदि शक्ति जगत जननी है। इसलिए माता के भाव को मन में रख करके तब वो रथ में बिठाता है, इसलिए उसके सिर के टुकड़े नहीं हुए। दूसरा भाव कंबु जी ने दिया कि रावण ने माता जानकी जी का स्पर्श ही नहीं किया। बोले फिर? बोले माता जानकी जी कहाँ खड़ी थी, वहां की धरती को सहित उठा करके रथ में रख लेता है, माता जानकी जी को छूता ही नहीं है, रथ में बिठा करके लेकर के चल देता है। और जब लेकर के चला तो माता जानकी जी विलाप करने लगती है। हालची मन तुम्हार नहीं दोता, हालची मन तुम्हार नहीं दोता, हालची मन तुम्हार नहीं दोता, हालची मन तुम्हार नहीं दोता। फल पायम की रोसा, सो फल पायम की रोसा, सो फल पायम की रोसा, सो फल पायम की रोसा। लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सो फल पायो की रोसा, शास्त्र ने मना किया है, क्रोध कभी मत करना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध मत करो, क्रोध से सम्मोहन होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है।
माता जानकी जी कहती हैं शास्त्र में मना किया गया क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई। हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे ऊपर अकारण ही क्रोध कर दिया, क्रोध करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया और जिसका परिणाम यह है कि मेरा हरण हो गया है। माता जानकी जी रुदन करती हुई चली जा रही हैं, रुदन करती हुई चली जा रही माता जानकी जी। तब तक गीधराज जटायु के कानों में ध्वनि गई है, और जब ध्वनि गई तो गीधराज जटायु दौड़े दौड़े आते, अरे ये तो जानकी जी हैं, जनक की पुत्री, अरे मेरी पुत्र वधू हैं। गीधराज जटायु भगवान राम को अपना पुत्र मानता है ना जी, मैंने सुनाया था कथा में, आप लोगों को याद होगा जो लोग सुने होंगे। वो गीधराज जटायु आया था भगवान राम के जन्मोत्सव में। सर्वसदान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं था। तो गीधराज जटायु ही था जिसको दशरथ जी ने राम जी को दान कर दिया था। सर्वसदान वो देखता है तो जानकी जी है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान ही मोही, निर्भय चल सिन जान। अरे दुष्ट रुक जा रुक जा, अबला स्त्री को उठा करके लेके जा रहा है, बड़ा बलवान बनता है तो रुक जा मेरे साथ युद्ध कर। और गीधराज जटायु भी युद्ध करने लगते हैं। एक बार तो गीधराज जटायु ने ऐसा चोच मारा कि मूर्छा आ गई अष्टंधर को, लेकिन मूर्छित होने के बाद भी तुरंत चेतना में आ गया, और चेतना में आया तो युद्ध करना आरंभ किया। काटेसी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तलवार को निकाला, चंद्रहास को निकाला है। रावण के पास विचित्र विचित्र चीजें। रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। तो सोचो नाम क्या है, चंद्रहास। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा से क्या टपकता है, चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकती हैं। रावण के तलवार का नाम है चंद्रहास, और उससे वो प्राण लेता है सबके। नाम है चंद्रहास, और वो चंद्रहास करता क्या है, प्राण लेता है। विचित्र विचित्र चीजें हैं रावण के पास। माता जानकी जी ने कहा ना, चंद्रहास हर मम परिताप, सुंदरकांड में। अब चंद्रहास को निकालता है, चंद्रहास को निकाल करके पंखों को काट देता है। गीधराज जटायु नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे गिर पड़े। माता जानकी जी को लेकर के चला जा रहा है, चला जा रहा है। ऋषिमुख पर्वत आया है। सुग्रीव अपने मंत्रियों के सहित बैठ करके मंत्रणा कर रहा है। माता जानकी जी अपने आभूषणों को उतार करके कपड़े में बांध करके नीचे गिरा देती हैं, और गिरा करके आगे चली गई। रथ आगे बढ़ा है, रावण लंका में ले जाता है, और माता जानकी जी को अशोक वाटिका के नीचे रख देता है। इधर लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा, अरे लक्ष्मण तू यहाँ क्यों आ गया, तुम्हें तो वहाँ रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सारी बातें बतलाई। राम जी कहते हैं अब तो चलो देखो कुटिया पे होता क्या है। राम जी वहाँ से आते हैं, और जैसे ही आए कुटिया सोनी पड़ी है। कुटिया जब सोनी पड़ी तो राम जी ने कहा जब नरनाट्य कर रहा हूँ तो नरनाट्य में मुझे विलाप भी करना चाहिए, और ब्रह्मा जी को मैंने जो वचन दिया है उस वचन का पालन भी करना चाहिए। हे खग हे मृग मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, हे खग हे मृग मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग नयनी, 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 देख गए मृग मधुकर से, हे भगवत मधुकर से।
पक्षियों से मिलते हैं, पक्षियों से माता जानकी जी का पता पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछते हैं, जो भी मिल जाता है सबसे माता जानकी जी का पता पूछ रहे हैं। राम जी तो कभी कभी लताओं से लिपट जाते हैं, अब कहते बताओ बताओ जानकी जी का पता बताओ। राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला भाव तो ये है, ओ जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। विरहातुर की एक वो अवस्था है जब विरही को जड़ और चेतन का भान नहीं रह जाता है, जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं रह जाता है, तो वो सबसे पता पूछता रहता है। दूसरा भाव यह है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा लिखी, और रामायण मीमांसा में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने भारत के जितने भी रामायण हैं सबके मूल तत्वों को निचोड़ को लिखा है। रामायण मीमांसा में धर्म सम्राट महाराज करपात्री जी लिखते हैं, जिनका जन्म प्रतापगढ़ जिले में हुआ। धर्म सम्राट की उपाधि और किसी को नहीं दी गई, करपात्री जी महाराज के अलावा। पूज्य संत हमारे बोलो करपात्री जी महाराज की। करही जिनका पात्र वो करपात्री जी, जिन्होंने अपने हाथ को अपना पात्र बनाया, उन्हें कहते हैं करपात्री। प्रतापगढ़ की धरती ने दो संतों को जन्म दिया जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, एक है स्वामी करपात्री जी महाराज और दूसरे हैं कृपालु जी महाराज। बरसाने में रंगीली महल है ना, बरसाने जाएंगे तो रंगीली महल देखेंगे, और तो वृंदावन में आश्रम बन रहा है कृपालु जी का। करपात्री जी महाराज लिखते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने 1000 देवांगनाओं को उत्पन्न किया। 1000 देवांगनाओं को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है? उन देवांगनाओं ने कहा महाराज हमारी इच्छा यह है कि हमें पति के रूप में राम जी मिले। ब्रह्मा जी ने राम जी से पूछा महाराज क्या कहते हो, इन देवांगनाओं की इच्छा यही है? राम जी ने कहा नहीं ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए दूसरा विवाह तो मैं कर ही नहीं सकता। देवांगनाओं से पूछा तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो बताओ। देवांगनाओं ने कहा नहीं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, हमारी इतनी इच्छा है कि हम राम जी को प्राप्त करें। राम जी ने कहा यह संभव नहीं है। देवांगनाओं ने कहा इसके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। राम जी ने पूछा विवाह करना चाहती हो या तुम्हारे मन में और कोई इच्छा है? देवांगनाओं ने कहा महाराज केवल एक बार आपका हम आलिंगन करना चाहती, मात्र और कोई इच्छा नहीं है। राम जी ने कहा तो सुनो, विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन जब जानकी जी का हरण होगा तो जानकी जी का हरण होगा तो मैं बिरही का नाटक करूंगा, मैं बिरहातर होऊंगा। और हे देवांगनाओं तुम लता कुंज आदि बन करके उस जंगल में जाकर के उत्पन्न हो जाओ, और बिरही बन करके नाटक करते मैं तुम सबको आलिंगन भी दे दूंगा, तुम्हारा भी मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और मर्यादा भी नहीं टूटेगी। इसलिए पूछत चले लता करपाती, पूछत चले लता करपाती, पूछत चले लता करपाती। इसलिए राम जी हर वृक्षों से मिलते हैं, हर लताओं से मिलते हैं, सबसे जानकी माता का पता पूछ रहे हैं। ये रामचरित्र है, यहाँ पे मर्यादा का इतना ध्यान रखा जाता है। ये रामचरित्र है, इसे रामचरित्र है। और राम जी ने जीवन पर्यंत मर्यादा का पालन किया। और जब राम जी इस धरती से जा रहे थे अपने साकेत लोक को, तो राम जी ने केवल एक ही इच्छा जताई। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं भूयो भूयो भूमिपाला नरेंद्र नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः मम बद्धेयुः धर्म सेतुर्नराणाम् काले काले
सेवनीयो भवद्भिः। भूयो भूयो भूमिपालानयन्ता। ऐ पृथ्वी के राजाओं, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। ऐ पृथ्वी के भावी राजाओं, ये राम आप सबको झुक झुक करके प्रणाम करता है और आपसे कुछ मांगता है। राम ने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। गर्ददानम न चार्तिभ्यो रामः दुर्नाभिभाषते। वाल्मीकि जी ने कहा राम किसी से मांगते नहीं है और राम जिसको देते एक ही बार देते, दोबारा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन हम आपसे एक वस्तु मांग रहे हैं। बोले क्या? बोले मेरे द्वारा मर्यादा का जो सेतु बांध दिया जा रहा है, काले काले सेवनीयो भवद्भिः, आप लोग समय समय पर इस सेतु का जीर्णोद्धार करते रहना, बस यही इच्छा है। संसार में मर्यादा जीवित रहे, मनुष्यों के अंदर, मानवों के अंदर मर्यादा जीवित रहे। अगर मर्यादा जीवित रहेगी तो मनुष्य कभी कुपंथ के मार्ग पर जाएगा ही नहीं, वो सदा सन्मार्ग की ओर ही रहेगा। मर्यादा अगर जीवित हो तो हम कोई गलत काम कर सकते हैं। मर्यादा हमारे हृदय से जब नष्ट हो जाए तब हम अमर्यादित कार्य करते हैं। आर्य परंपरा में जीने वाला जो व्यक्ति है, जब उसका हृदय अमर्यादित कार्य करने लगता है तो कहता है आर्य परंपरा में रहने वाला मैं, मेरा हृदय हिल क्यों रहा है, मेरा हृदय डोल क्यों रहा है। भरत जी शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजा दुष्यंत जी ने देखा शकुंतला को, आकृष्ट हुआ। आकृष्ट होने के बाद यही कहता है मैं आर्य परंपरा का अनुयायी हूं, भारतवर्ष मेरा जन्म हुआ है, एक ऋषि की कन्या पर मेरा मन आकृष्ट क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। तो जब हम मर्यादा में रहेंगे तो हमारा मन कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। और मर्यादा में था राजा, तब बाद में पता चला ये तो ऋषि कन्या नहीं है, ये तो राजा की कन्या है, ये तो विश्वामित्र जी की कन्या है। इसलिए आर्य परंपरा में मर्यादा में रहो। राम जी ने मर्यादा का संपूर्ण रूप से शिक्षा दी और चलते रहे। तो गीध जटायु जो है वो गिरा हुआ है, राम राम कहकर स्मरण कर रहा है। भगवान राम जी जाते हैं जटायु के पास, जटायु को अपनी गोदी में ले लेते हैं। ये आपकी ये दुर्दशा करने वाला कौन? तो रावण के बारे में जटायु बतलाता है, वो जानकी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है, मैंने इससे युद्ध किया तो उसने मेरे पंख काट डाले। राम जी गोदी में लेकर के रुदन करने लगे। न रोए श्री पिता की वेदनाओं पे, न रोए श्री पिता की वेदनाओं पे, जटायु गीध को गोदी मिले आंसू बहाते हैं। जटायु गीध को गोदी मिले आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं तो भगवान देखते रहते हैं भक्तों को, ऐसी क्या उनमें विशेषता दिख जाती है जो उनके ऊपर बिल्कुल भगवान कृपालु हो जाते हैं। भगवान गीत रास्ते कहते हैं अचल करम तुम राखम प्राण, कहो मैं आपके प्राण को रोक दूं। बोले नहीं, अब मुझे तो आपकी गोदी में ही अपनी अंतिम सांस लेनी है। और महाराज दशरथ जी ने वचन दिया था कि आपका जब अंतिम समय होगा तो मेरा बेटा आपके पास में होगा। अब आप मेरे पास हो, इसलिए महाराज मैं आपके स्वरूप का वर्णन कर लूं, स्तुति कर लूं, आप मुझे सुंदर गति प्रदान कर दीजिए। जटायु ने सुंदर गीत गाया, स्तुति गाई, भगवान ने दिव्य लोक प्रदान किया है। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, पहिरे बहुपट पीत अनूपा। देवराज भगवान ने गीधराज को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया है, गीधराज मुक्त हुआ है। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, राम कथा में वीर जटायु का अपना
बरसात। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर, 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 किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। इन माताओं के सामने जगह थोड़ी थोड़ी आगे जाए। ये भाई लोग भी जो है सब लोग आगे जाए थोड़ी थोड़ी, किसी के सामने जगह शेष न रहे। वो तार नहीं ले पाए, लीड नहीं ले पाए, ध्यान अंत समय बोले रघुबर लो, अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुबर लो, अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुबर लो, अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुबर लो, अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। कहे जटायु नहीं तात मुक्ति का वर लेता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष मार्ग पर राम रूप में, मोक्ष मार्ग पर राम रूप में, महाप्राण का महाकल्याण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर, 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 किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। प्राण विहीन देह गोदी में लिए काम करुणा बरसाए। प्राण विहीन देह गोदी में ये दान करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। ऋणी रहूंगा ईद राशि का, ऋणी रहोगा दीर्घ राज का, ऋणी रहूंगा ईद राशि का। ऋणी रहोगा दीर्घ राज का। लक्ष्मण से बोले भगवान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम
जटायु गायक नायक कमल स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर तुलसी ने बड़भागी कहकर तुलसी ने बड़भागी कहकर तुलसी ने बड़भागे कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम यश था। राम कथा में देव से ताली से वंदना। गायक नायक कमल स्थान। अवतारी अपने हाथों पिता सजाकर। त्रेता युग के अवतारी अपने हाथों चिता सजाकर। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता सजाकर। मात पिता सम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। मात पिता सब अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। मात पिता सब अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। मात पिता सब अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणाकर। साधु जटायु धन्य जटायु साधु जटायु धन्य जटायु साधु जटायु धन्य जटायु साधु जटायु धन्य जटायु। महाभागय तुल्य महान राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम यश था। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम यश था। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम यश था। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम यश था। राम कथा में वीर जटायु का अपना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिन भगवान राम जी ने अपने पिता की अंतिम क्रिया नहीं की, उन भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु की अंतिम क्रिया को अपने हाथ से करते हैं और अपने हाथ से अंतिम क्रिया करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी की कथा सब लोगों को विदित है। यद्यपि भील जाति में उत्पन्न हुई, जिसका नाम है सबरी। सबर प्रजाति में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हुआ सबरी। यह सबर प्रजाति का जो राजा था उसकी बिटिया ये थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सबरी। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहा करती थी। हिंसा अच्छा नहीं लगता था, किसी को कष्ट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता था। जबकि सबर और गिल प्रजाति का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुओं को मार करके उनके मांस को बाजार में बेच करके उससे जो धन मिलता था उसी के द्वारा भरण पोषण का कार्य होता था। सबरी को ये सब अच्छे नहीं लगते थे। ये बचपन की ही कहानी है। धीरे धीरे संस्कार जो है वो बचपन से ही होते हैं। अचानक
संस्कार दिखाई पड़ता है लेकिन वो जीवित रहते हैं बहुत दिन से। कोई कहता गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने डांट दिया तो गोस्वामी जी महात्मा बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने डांट दिया, गोस्वामी जी महात्मा बन गए। कालिदास की पत्नी ने डांट दिया, कालिदास जी विद्वान बन गए। सुनो, अगर पत्नी के डांटने से लोग महात्मा बनते, दुनिया में आज महात्माओं की संख्या ज्यादा होती, गृहस्थों की संख्या कम होती। अगर पत्नी के डांटने से कोई महात्मा बनता तो दुनिया में आज महात्माओं की संख्या ज्यादा होती, गृहस्थ कम होते। हाँ, अब ज्यादा खोल के तो बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति तो घर में डांट खाता ही है, तो महात्मा बनता है कोई? गोस्वामी जी महात्मा बन गए। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, रत्नावली ने गाया। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में कब न हो तो भव कभी। रत्नावली ने कहा, ये मेरा शरीर, ये अस्थि चर्म मांस मेदा से बना हुआ है। कितना प्रेम आप इस शरीर से करते हो, अगर कितना प्रेम आप राम जी से करते तो भव का भीत न रह जाता, संसार का भय न रह जाता। और तुलसीदास जी महात्मा बन गए। गोस्वामी डांटने से बने, डांटने से नहीं बने, ये संस्कार होता है। देखो, जैसे दीपक है ना, दीपक में घी भरा है और घी के बाद उसमें रुई की बत्ती लगी हुई है। अगर दीपक जलाना है तो क्या करना है? केवल माचिस की तीली को जलाना है, और तीली को जलाया, दीपक जल गया। अगर घी कहीं और हो, दीपक कहीं और हो, रुई की वर्तिका कहीं और हो, तो केवल माचिस जलाने से तीली जलेगा? तीली जलाने से दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। ये घी, ये वर्तिका, ये दीप, ये क्या है? ये हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हैं। और जब ये संस्कार एकत्रित हो गए तो तीली लगाने वाली कोई भी हो सकती है। वो पत्नी भी हो सकती है, वो मां भी हो सकती है। ध्रुव जी को किसने ज्ञान दिया? ध्रुव जी के संस्कार थे पूर्वजन्म के। तीली लगाने वाली कौन है? मां है ना, सुनीति मैया है ना। बेटा पिता की गोदी के लिए परेशान है। या हि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। क्या यहाँ वहां भटक रहा है? सीधे परम परमात्मा की गोदी को प्राप्त करना। तीली किसने लगाई? तीली मां ने लगा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी के संस्कार पूर्व जन्म से थे। तीली लगाने वाली कौन है? तीली लगाने वाली उनकी धर्मपत्नी है। तीली लगा दी और दीपक जल गया, और दीपक ऐसा जला, उस दीपक के प्रकाश से आज रामचरितमानस रूपी दीपक से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। पूरा संसार प्रकाश में हो गया। तो संस्कार होते हैं। पत्नी के डांटने से कोई महात्मा नहीं बनता है। तो संस्कार बचपन से होते हैं, संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं। जन्म जन्मांतर के जब संस्कार एकत्रित होते जाते हैं तब हमारे द्वारा कोई एक पुण्य का कार्य संपादित होता है। नहीं तो विघ्न इतने आते हैं कि काम ना होने। अच्छा देखो, जो भगवान का भक्त है अगर भक्ति के मार्ग पे चलेगा तो विघ्न जरूर मिलेंगे उसको। आपने कल की कथा के प्रसंग में सुना, जनक जी भी आते हैं चित्रकूट और भरत जी भी आते हैं चित्रकूट, लेकिन जनक जी जनकपुर से चले चित्रकूट सीधे पहुंच गए, कोई विघ्न नहीं आया। और भरत जी चले तो भरत जी के सामने कई विघ्न आए। अभी कथा सुंदरकांड की सुनेंगे। राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी चले तो कितने विघ्न आए, कदम कदम पे विघ्न आए। कहीं पर्वत आता है, कहीं राक्षसी आती है, कहीं वो परछाई पकड़ने वाली आती है, तो कई विघ्न आते हैं। कई विघ्नों को पार करना। भगवत प्रीत्यर्थ कार्य में जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से विघ्न आवेंगे और उन विघ्नों से डरना नहीं है। देख कर बाधा विविध बहु
विघ्न घर भराते नहीं, कर भरोसे राम को, दुख भोग पछताते नहीं। विघ्न बाधाओं को देख करके डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, लड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो नहीं लड़ता है वो पीछे चला जाता है, और जो लड़ता है वो आगे जाता है। लड़ते लड़ते कुछ हो जाता है। पत्थर देखा ना, पत्थर पहले टुकड़ा था, धीरे धीरे लड़ने लगा, लड़ने लगा, लड़ने लगा, समाज से लड़ा, लोगों से लड़ा, और लड़ते लड़ते क्या हो गया, वो गोल हो गया। जब गोला हो गया तो भगवान शालिग्राम की मूर्ति बन गया, लोग पूजा करने लगे। अगर न लड़ा होता तो कैसे पूजा होती इसकी? देख कर बाधा विविध वो विघ्न घबराते नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार अगर हमारे अंदर हैं वो संस्कार फलदायी होंगे, आज नहीं तो कल जरूर वो फल प्रदान करेंगे। संस्कार बचपन से होते हैं, संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं। सबरी का संस्कार था वो हिंसा नहीं करती है, और हिंसा जो न करे उसे ही वैष्णव कहते हैं ना जी। हिंसा जो न करे, जो जीवों को कष्ट न पहुंचावे, जो जीवों को मारे न, अकारण दुख न दे, वही तो वैष्णव है। जो अपने समान ही दूसरे के सुख और दुख की अनुभूति करे, वही वैष्णव है। जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए और दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, उससे बड़ा संसार में कोई वैष्णव नहीं है। और हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी बन गई है, हम दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं और दूसरों के दुख को देख करके सुख का अनुभव करते हैं। सबरी जी कहती नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान। सबरी तो ये सब अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे सबरी विवाह के योग्य भई, और जब विवाह के योग्य भई, विवाह कहीं सुनिश्चित हुआ तो जंगल से बहुत से पशुओं को पकड़ करके लाया गया और एक बाड़ बना करके, वो लकड़ियों का बाड़ बनाया और बाड़ बना करके उनमें उन पशुओं को रख दिया गया। अब वो पशु उस बाड़ के अंदर से कातर नयनों से देखते। वो जब मृत्यु नजदीक आती है तो आंखें बोलने लगती है, साफ आंखें कातर हो जाती हैं। मृत्यु जब नजदीक आती है तो व्यक्ति बड़ा सहज हो सकता है, हो ही जाता है। मृत्यु जब नजदीक आती है सारे भाव बदल जाते हैं। मैंने मृत्यु को बड़े नजदीक से देखा। एक बार कथा करने गया था, अचानक मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। कथा का दूसरा दिन था, दूसरा या तीसरा दिन था, और मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा क्यों। रात में मेरी तबीयत खराब हुई और रात में किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन भोर होते होते असह्य वेदना शरीर में होने लगी। तो मैंने उस सेठ जी को फोन किया, मैंने कहा मेरी तबीयत बड़ी खराब है। वो लोग तुरंत आए गाड़ी से और लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो मैं समझ नहीं पाता था हुआ क्या। मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। कथा का तीसरा दिन था, कथा का समय हुआ, मैं हॉस्पिटल में था। वो बाटल चढ़ रहा था मुझको। 4 डॉक्टर अगल बगल बैठे थे। मैं डॉक्टरों से पूछता मुझे हुआ क्या है। बोले आप थोड़ी देर के लिए शांत रहें तो ही ठीक है। मैंने कहा मेरी कथा का समय हो गया है। बोले अब आप कथा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता है।
कथा तो मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। और जब कथा का समय हुआ तो मैंने इन लोगों से फोन किया, मैंने कहा आप लोग मंच पे पहुंचो, मैं आ रहा हूं। ये लोग मंच पे पहुंचे समय से, संगीत का कार्यक्रम चालू हुआ, आधे घंटे विलंब से मैं पहुंचा मंच पे। आधे घंटे विलंब से मैं पहुंचा, वो सब नली वली सब लगी थी, इधर उधर ऊपर चढ़ रहा था। लोकुश भैया की ड्यूटी लगी थी, हर 10 मिनट मुझे ग्लूकोज पिलानी थी, खूब खाने पिलाते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं पानी पिलाते रहिए, 10 मिनट का अंतर न होना चाहिए। मैं 4 घंटे कथा किया, खूब तन्मयता के साथ मैंने कथा की। और जैसे ही कथा करके मैं व्यासपीठ से नीचे उतरा, वैसे फिर बेसुध हो गया, फिर हॉस्पिटल, सीधे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल चला गया। जब कथा का समय होता तो मैं ठीक हो जाता, और कथा कहने के बाद मेरी फिर वही स्थिति हो जाती। इस तरह से ये क्रम लगातार 7 दिन तक चलता रहा। और जिस दिन हवन की पूर्णाहुति हुई, डॉक्टरों ने स्वतः मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तक मुझे पता नहीं है कि मुझे हुआ क्या था, लेकिन मेरी कथा नहीं छूटी, ये भगवान की कृपा है। उन दिनों मैंने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा। राजस्थान में भोनवासा गांव है, भोनावासा गांव। भोनावासा गांव में गोयल परिवार रहता है। गोयल परिवार की कथा थी कोलकाता में। उस गोयल परिवार ने जितनी मेरी सेवा की, मैं शायद अगर घर पे रहा होता, मेरी उतनी सेवा न होती। पूरा परिवार हॉस्पिटल में रहता था 7 दिन तक, लेकिन भगवान की कृपा रही, कथा में कोई प्रकार की परेशानी नहीं आई, कथा संपन्न रही। मृत्यु को बहुत नजदीक से हमने देखा। मृत्यु जब समीप में आती है, हाव भाव क्या होते हैं वो बताना बड़ा कठिन है। कैसे कैसे विचार आते हैं, क्या क्या सोच आते हैं। अच्छा देखो, सत्य ज्ञान की उत्पत्ति 2 ही 3 जगह होती है। जब व्यक्ति जलती हुई चिता को देखता है तो उसे सत्य की प्राप्ति होती है। जब वो स्मशान घाट पे बैठा रहता है ना, तब उसे सत्य की प्राप्ति होती है। जब कथा में बैठा रहता है तब उसे सुंदर ज्ञान रहता है। एक कथा से उठते उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। या तो फिर जब व्यक्ति रोगी होता है, अगर रोग से ग्रसित हो जाता है, तब उसके अंदर सुंदर भाव आते हैं। अगर ये 3 जगह के जो भाव हैं वो रुक जाए तो हर आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर भगवान की माया कितनी प्रबल है, वो उन भावों को रुकने ही नहीं देती है। वो कातर नयन हो गए उन पशुओं के। सबरी देखती है, सबरी सोचती है, इनको बांध करके बाड़ में क्यों रखा गया है, इनकी दृष्टि इतनी कातर क्यों है, इनके आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। सबरी ने किसी से पूछा, ये पशु इन बाड़ में क्यों बांध के रखे गए, इन्हें बंदी क्यों बनाया गया है। उसने कहा तेरा विवाह होने वाला है ना। सबरी ने कहा कि मेरा विवाह होगा, इन पशुओं से क्या संबंध है। सबरी विवाह का पूरा अर्थ भी नहीं जानती थी। मेरा विवाह होगा, मेरे विवाह से इन पशुओं का क्या संबंध है। बताने वाले ने बताया, सुनिए, संबंध ये है कि तुम्हारे विवाह में जो अतिथि आएंगे ना, जो आगंतुक आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन काहे का बनेगा, बोले इन पशुओं को मार करके, इनके मांस को पका करके और उन मेहमानों को खाने के लिए दिया जाएगा। सबरी ने कहा, इनके प्राणों की रक्षा कैसे होगी। मेरे विवाह के प्रसंग आने के कारण इनकी मृत्यु सन्निकट आई है। अगर मेरा विवाह ही न हो, इनका जीवन बच जाएगा। और सबरी रात में ही पूरे परिवार को छोड़ करके भाग जाती है, केवल इसलिए इन पशुओं का वध न हो। वो भिल्ल लोग, वो सबर लोग पीछे पड़ गए। एक सघन वृक्षों के ओट में जाकर के सबरी छिप जाती है। मतंग जी के आश्रम के नजदीक में ही वो ढूंढते थक गए, पर सबरी नहीं मिली। सबरी पेड़ पे जाके बैठ गई थी। प्रातः काल होने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में सबरी उतर करके मतंग ऋषि के आश्रम से लेकर के सरोवर तक जो रास्ता जाता है उसको वो साफ कर देती है। ऋषि सोचते रास्ता साफ करने वाली कौन हो सकती है, वो दिखाई तो नहीं पड़ रही है, पर है कौन। देखो, सेवा का असली भाव यही है, सेवा दिखाई पड़े पर सेवक दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अगर सेवक दिखाई पड़ गया तो सेवा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबरी के भाव को देखिए, वो चाहती सेवा तो दिखाई पड़े पर सेवक दिखाई न पड़े। तो सबरी रास्ते को बुहार देती है और बुहारने के बाद वृक्ष पे चढ़ करके बैठ जाती है। अब इस तरह से वो क्रम चलता रहा बहुत दिनों तक।
पर कोई जान नहीं पाया। धीरे सवरी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर जाती है और एक दिन की बात है, मतंग ऋषि जा रहे थे स्नान करने के लिए। सबरी को मार्ग बुहारने में थोड़ी देरी हो गई थी। मतंग जी ने कहा, अरे ये तो सबर जाति की स्त्री है, अरे तू और मार्ग को साफ करती है, ये नित्य प्रति झाड़ू खुई लगाती है। सबरी ने कहा, हाँ। मतंग जी की आंखें भर गई, पर जो अन्य संत थे वो तो नाराज हो गए। ये सबर जात की स्त्री झाड़ू लगाती है, हम इसी रास्ते से नहाने जाते हैं, स्नान करके वापस आते हैं, हम तो अपवित्र हो जाएंगे, हम इस रास्ते से नहाने नहीं जाएंगे। मतंग जी वहीं रुक गए। सब ऋषि लोग सरोवर में स्नान करने के लिए गए। ऋषि लोग जो स्नान करने जाए थे तो मतंग जी ने कहा, देखो किसी संत का अपमान मत करो, उसके भावों को समझो। ये सबर जाति में पैदा हुई, इसके भाव बड़े उत्तम हैं, इसके भाव बड़े सुंदर हैं, इनके भावों को पढ़ो। पर कोई नहीं समझ पाया। सब कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण थे, चले गए स्नान करने के लिए। सरोवर में जल की जगह सर्वत्र खून ही खून व्याप्त है। ऋषि लोग दौड़ करके आए, महाराज सरोवर में जल नहीं है, क्या है? बोले खून है। बोले तो? बोले जल कैसे आएगा? बोले एक रास्ता है, सबरी के चरण को धो करके अगर कोई ले जा करके सरोवर में डाल दे तो पुनः वो जल बन जाएगा। संतों ने कहा, ये हम नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? सबर जाति की स्त्री को बोला, हम घर चरण धोएंगे? मतंग जी ने कहा, नहीं ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो सबरी ने अपने चरण धोए और ले जा करके सरोवर में डाल दिए। पर जैसे ही डाले वैसे सरोवर में निर्मल जल हो गया है। सब लोगों ने स्नान किया है। बहुत दिनों तक आश्रम में सेवा करती है सबरी, एक अलग से कुटिया बना करके रहती है। मतंग ऋषि कहते हैं, प्रतीक्षा करना, एक दिन भगवान राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। और भगवान आगे बढ़े तो सबरी का आश्रम पड़ता है, सबरी से मिलते हैं। और सबरी को जो भाव है, फलों को एकत्रित करना, पुष्पों को एकत्रित करने के लिए भगवान राम आएंगे, मैं उनका स्वागत करूंगी। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आवेंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आवेंगे। सोए हैं भाग्य हमारे प्रभु जिया करके जगाएंगे। सोए हैं भाग्य हमारे प्रभु आकर जगाएंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आवेंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आवेंगे।
जगाएंगे। सोए है भाग्य हमारे प्रभु जी आकर के जगाएंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आएंगे। दशरथ के राज दुलारे हमारे घर एक दिन तो आएंगे। जय हो। के नाम दुलारे
आश्रम में भगवान प्रवेश करते हैं। सबरी चुन चुन करके पुष्पों को लाई है, पुष्पहार बनाती भगवान को पहनाती है और जो फल एकत्रित किए हैं उन फलों को ला करके भगवान के सामने रख देती है, भगवान को भोग लगा देती है। भगवान फलों को प्रेम से चखते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सोदर स्वादिष्ट मधुर फलों को चखा है तो हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान सबरी को प्रदान किया है। नवधा भक्ति का जब भगवान ने ज्ञान दिया तो सबरी कहती है महाराज यहाँ से आप पंपा सरोवर के पास जाओ, वहाँ सुग्रीव मिलेगा और आपकी मित्रता सुग्रीव के साथ होगी जो आपका सहायक बनेगा। आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चल पड़े भगवान भैया के साथ। आगे चले तो ऋष्यमुख पर्वत समीप में आया और ऋष्यमुख जब पर्वत आया तो ऊपर बैठा है भीरू डरपोक जो मृत्यु के डर से बड़ा भयभीत रहता है। उसका नाम क्या